हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको नाउन में 3 क्लास प्रोवाइड कराया है। पहला नाउन का बेसिक क्लास जिसमें नाउन का कंसेप्ट, टाइप और एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में सेकंड क्लास हमने बहुत बेहतरीन क्लास ली नाउन की। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है वो है केस, उसमें सेकंड क्लास में हमने वो लिया है। और थर्ड क्लास में नाउन में नंबर के बेसिक टॉपिक को उठाया है, यानी कि 5th 6th 7th लेवल का वो टॉपिक था। आज हमने बहुत स्टैंडर्ड लेवल का नाउन में नंबर टॉपिक उठाया है और ये बहुत ही शानदार है। और हाँ, बट ये बच्चे थोड़ा सा ये बोरिंग हो सकता है। बोरिंग क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें एक एक वर्ड का रूल बना है। एक एक वर्ड जब तक आप नहीं याद रखेंगे तब तक आप में इसका कल्याण नहीं हो सकता। आई बात समझ में? इसलिए आप पहले चीज मैं मेंशन कर दिया हूँ कि अगर आपको बहुत शानदार तरीके से सीखना है तो पहला नंबर तो भाई एक चीज क्लियर कर दूं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, इतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली क्लास है कि केवल यही आप एक जगह ये चीज पढ़ लेते हैं, फिर आपको कहीं से कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं। चाहे आप क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास 12th का पढ़ रहे हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर बच्चे कुछ नहीं है नाउन के नंबर में। हाँ, मैं एक पार्ट और लूंगा, ये फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में ही मैंने ज्यादातर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है और इसका सेकंड पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो भी मैं आपके सामने कल लेकर आऊंगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेक श्योर कर दूं मैंने क्या लिखा है। मेक ये प्रॉपर नोट्स, मतलब कि एक अच्छे से कोई नोट्स बनाओ। राइट ईच वर्ड प्रॉपरली, एक एक वर्ड अपने नोट में लिखते चलो। क्योंकि ये नहीं है कि इसमें मैं कोई लाऊं तो मैं बहुत ज्यादा समझा दूं, बहुत ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन करूं, है ना, लंबे चौड़े रूल से नहीं। बस इसमें एक एक वर्ड के रूल आपको याद रखने हैं कि कौन सा वर्ड हमेशा सिंगुलर में होता है, कौन सा वर्ड प्लूरल में होता है। तो एक एक वर्ड का अलग अलग रूल है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ध्यान देना। अब देखो, इन वर्ड्स के अलग अलग रूल बने हैं, आई बात समझ में। फिर उसके बाद में ये वर्ड हैं, ये सब ऊपर वर्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर ऐसे आपको तमाम सारे ऊपर ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे कि जिनके अलग अलग रूल होते हैं। तो इसको आपको ना रूल्स को सारे याद रखना है, वर्ड को सारे याद रखना है। इसलिए बिना नोट्स बनाए बच्चे आपका कल्याण नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन लेट के नहीं, पंखे के नीचे लेट गए और उसके बाद लेट के इसे देख रहे हैं तकिया लगा के, बढ़िया हाँ क्लास हमारा चल रहा है, ऐसे नहीं। एक एक अक्षर, एक एक वर्ड लिखना है। और देखना भाई, इतना तगड़ा आपका नोट्स बनेगा कि क्या ही बताया। लगेगा कि हाँ यार, वास्तव में हमने किसी से ऑफलाइन पढ़ा, ऑफलाइन में भी शायद कुछ कम कंटेंट रहता, बट इतना जबरदस्त कंटेंट मैंने आपके लिए तैयार किया है। देखो कितना कितना सारी चीज आप यहाँ देखिए, इधर कितना सारा मैंने आपके लिए पहले ही बना के तैयार कर लिया है। तो इतना ऑफलाइन क्लास में कम से कम मुझे ही 5 से 6 क्लासेस लग जाते हैं। तो और क्या ही बताऊं। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से बच्चे एक एक वर्ड लिखते चलिएगा, ठीक है। अब बिना देरी के क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाउन में नंबर का हमने आपको फर्स्ट क्लास प्रोवाइड कराया था जो बिल्कुल बेसिक था। अब इसमें हम एडवांस पढ़ेंगे, मतलब जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। मैंने क्या लिखा है, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं यहाँ पे कि कोई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, जो हमेशा हमेशा कौन से फॉर्म में यूज किए जाएंगे बच्चे? सिंगुलर में यूज किए जाएंगे। मतलब गलती से भी आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे कि क्या लिखा है, सीनरी। क्या लिखा है बच्चे? सीनरी। सीनरी मतलब क्या होता है? कोई भी दृश्य। एडवाइस मतलब सलाह। फिर क्या लिखा है बच्चे? इंफॉर्मेशन। फिर लिखा है फर्नीचर। ये सभी तो आप जानते होंगे, एडवाइस मतलब सलाह, और फिर इंफॉर्मेशन मतलब कोई सूचना या फिर कोई जानकारी। फर्नीचर, फर्नीचर मतलब ये लकड़ी उकड़ी के सामान होते हैं। फिर क्या है? पोएट्री, मशीनरी, ब्रेड, हेयर, ज्वेलरी। बच्चे इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ते, ज्वेलरी पढ़ते हैं। बहुत लोग इसको ज्वेलरी पढ़ते हैं, बट ये है ज्वेलरी। आई बात समझ में। तो पहले स्पीड में ये लिखो, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। मेरे साथ बोलो, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, पोएट्री, मशीनरी, ब्रेड, हेयर, ज्वेलरी। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा नोट्स बनाने के लिए कि इसमें कुछ आपको समझाना नहीं है, बस इसमें ये बात समझ के चलना है
तो बच्चे इन वर्ड्स को, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर बात समझाने की जाए तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे नाउन है बच्चे? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि सीनरी क्या होगा? क्या सीनरी को हम गिन सकते हैं? एडवाइस को गिना जा सकता है? आप कहोगे नहीं सर। क्या इंफॉर्मेशन को गिन सकते हैं? बोलोगे नो सर। फिर उसके बाद में कहेंगे फर्नीचर, क्या आप गिन सकते हैं? नहीं। तो वैसे तो कहा जाए कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन अगर मैं केवल इतना बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता तो आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन गलत कराते। इसलिए जो जो वर्ड में स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैंने पहले ही लिख लिया है कि आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चे इसके लिए एग्जांपल्स, प्रैक्टिस के लिए मैंने हर टॉपिक में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिए हैं कि कोई दिक्कतें ना हो आपको। जैसे कि फर्नीचर्स आर वेरी कॉस्टली, फर्नीचर बहुत महंगे होते हैं। वास्तव में यार बहुत महंगे होते हैं, इतना बड़ा कोई लकड़ी का सामान लेने जाओ बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। फर्नीचर्स आर वेरी कॉस्टली। अब वैसे तो अगर मैं आपको बता देता कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता तो आप यहाँ जाके आपका माइंड ये अप्रोच ना कर पाता कि अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। बस आप कहते यार फर्नीचर, अब बताओ मैं क्या करूं। लेकिन इसके लिए मैंने स्पेसिफिक रूल ये लिख दिया है। तो बच्चे यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फर्नीचर होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या होगा? फर्नीचर। और यहाँ पे आर लिखा है तो आर भी नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। तो आप कहेंगे सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो फर्नीचर इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अब पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सही है। फिर क्या है? हर हेयर्स आर लॉन्ग। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में कई बार ये चीज पूछा गया है। हर हेयर्स आर लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे हैं। तो बच्चे यहाँ पे हेयर्स नहीं होगा, क्या होगा? हेयर होगा। हर हेयर आर लॉन्ग, ठीक है। फिर है सी गेव मी सम एडवाइसेस, उसने मुझे कुछ सलाह दी। एडवाइसेस, तो अभी मैंने बताया कि एडवाइसेस नहीं हो सकता, एडवाइस होगा। क्या होगा बच्चे? एडवाइस। अभी देखो ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, ये फर्नीचर, फिर क्या लिखा है? हेयर, ये सब ऊपर मेंशन किया गया है, ठीक है। जैसे ये हेयर हो गया, फिर ये एडवाइसेस, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये एडवाइसेस नहीं होगा, क्या होगा बच्चे? एडवाइस होगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके सर इसमें क्या समझ में आने वाली बात है, ये तो हम पढ़ लें बस हमारा कल्याण हो गया। मेरे भाई ये इतनी तगड़ी क्लास है, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप जब पढ़ेंगे ना पूरा कंप्लीट तो आपको लगेगा हाँ सर कि नाउन में नंबर टॉपिक तो हमारा एटलीस्ट क्लियर ही हो गया और बहुत शानदार तरीके से हुआ है। फिर आगे क्या है? सी कंपोजेस ब्यूटीफुल पोएट्रीज, वो कंपोज करती है, क्या कंपोज करती है? ब्यूटीफुल पोएट्रीज, मतलब खूबसूरत पोएट्रीज। तो अभी हमने कहा बच्चे कि ये पोएट्रीज नहीं होगा, ये क्या होगा? पोएट्री होगा। ऐसे ये होगा पोएट्री। और या फिर हम इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं सी कंपोजेस ब्यूटीफुल पोएम्स, बट पोएट्रीज नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, ये भी एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जाम में। तो अभी क्या हमने पढ़ा कि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसको क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते बच्चे? सीनरीज नहीं कर सकते। इसको हम क्या करेंगे? सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब आर नहीं होगा, सीनरी के अकॉर्डिंग बच्चे क्या होगा? यहाँ पे इज। आप कहोगे सर वाह क्या पढ़ाते हैं आप, क्या बताते हैं आप, एक एक वर्ड अब हमारे दिमाग में, मतलब कैसे भी कोई वर्ड आए आपके दिमाग में, आप बिल्कुल वो अप्रोच आपका पहुंच जाएगा कि हाँ सर बस ये होगा। और इस क्लास को आप हो सके तो कम से कम 2 बार देखना, कम से कम। तो आप जब नोट्स जो बनाए रहेंगे ना, या फिर आप नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। फिर बच्चे रितु गेव मी एन एडवाइस, रितु गेव मी एन एडवाइस। अब बताओ क्या एडवाइस को गिना जा सकता है कि एक एडवाइस है? तो बस यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे रितु गेव मी एडवाइस। अब ये आपका सही हुआ। साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए, पेन कॉपी लेके लिखते रहिए। पढ़ा जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो नो सर, ऑल क्लियर। फिर क्या है? इनिंग्स, बिजनेस, वेजेस और समन्स। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपको वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं ये दिखने में एक्चुअल में तो लगते हैं प्लूरल, जैसे कि ये है एस लगा है, लास्ट में एस लगा है, इसमें भी एस लगा है और इसमें भी बच्चे क्या लगा है? एस लगा है। तो इन सभी में दिखने में तो एस यानी कि प्लूरल लगता है, बट ये एक्चुअल होते कैसे हैं? सिंगुलर, यानी हमेशा इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है।
ठीक है, जैसे कि लास्ट इनिंग वाज ओवर, तो मान लिया जाए ये बच्चे ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। ये नहीं है कि यहाँ पे इसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया गया है, नहीं, इनिंग्स का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। जैसे इनिंग्स यहीं पे समझा दे रहा हूँ, INNINGS इनिंग्स, तो ये नहीं है कि इसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया गया है, ये इसके स्पेलिंग में ही इंक्लूड है। आई बात समझ में कि नहीं। फिर उसके बाद में हमने कहा बिजनेस, तो ये इसके स्पेलिंग में ही इंक्लूड है। वेजेस, ये वेज नहीं होता, वर्ड वेजेस होता है, ठीक है, वेज। फिर समन्स, ये इसके स्पेलिंग में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बच्चे क्या होगा, इसके साथ में जो वर्ब यूज किया जाएगा वो सिंगुलर यूज किया जाएगा। और इनिंग्स है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, इनिंग, तो क्या ये पॉसिबल है आपको कि सर इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या गलत है, इसके साथ में एस होना चाहिए, लास्ट इनिंग्स वाज ओवर, अब ये सही हुआ, बताओ समझ में आया। नेक्स्ट, लास्ट इनिंग्स आर ओवर, अब देखो ये जो वाज लिखा है बच्चे यही रहेगा, मतलब कि अभी हमने बताया कि इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना है, बट यहाँ पे क्या यूज कर दिया गया है, प्लूरल, तो इस वजह से बच्चे आप कहेंगे सर इसमें तो मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चे, वाज या फिर वाज, हाँ यहाँ पे या तो इज या तो वाज, इस तरह से यूज होगा। वेज ऑफ सिन आर डेथ, तो अब बच्चे यहाँ पे आर होगा बताओ कि इज होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी ये हमने पढ़ा कि ये इसकी स्पेलिंग में ईएस है, मतलब इसकी स्पेलिंग में शामिल है, तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे भी क्या आएगा, इज, यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चे, इज। फिर क्या है, ए समन्स हैज या हैव बीन इश्यूड, तो अब समन्स क्या लिखा है, समन्स, इसके स्पेलिंग में ही इंक्लूड है, अब ये नहीं कि इसको प्लूरल बनाया गया है, इसके स्पेलिंग में ही इंक्लूड है, इस वजह से इसके साथ में क्या आएगा, हैज, ये बच्चे हैव नहीं आएगा, ये गलत है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक, तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, क्या कोई प्रॉब्लम। और भी वर्ड्स होते हैं बट मैंने रेलिवेंट वर्ड्स लिए जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना बच्चे। चलिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, बट बच्चे मैं आपको पहले ही मेक श्योर कर दूं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। क्या है, वैल्यूएबल्स, सेविंग्स, फंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, फिर क्या है, सराउंडिंग्स और स्पिरिट्स, ये सारे वर्ड्स। अब उम्मीद करता हूँ कि यार आपको इन सभी की मीनिंग पता होगी। तो इन सभी के बच्चे जो स्पेलिंग है इसमें तो क्या लगा होता है, एस लगा होता है, और ये प्लूरल फॉर्म में यूज भी किए जाते हैं, आई बात समझ में। जैसे कि सी गेव मी थैंक्स, अब अगर लिखा रहता सी गेव मी थैंक तो ये मिस्टेक हो जाता। द सराउंडिंग्स, द सराउंडिंग्स, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मान लो ये लिखा रहता द सराउंडिंग ऑफ दिस विलेज, द सराउंडिंग ऑफ दिस विलेज इज या आर प्लीजेंट, तो बच्चे बोलते हैं यार सराउंडिंग तो सही लग रहा है, बट इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, सराउंडिंग्स होगा, क्या होगा बच्चे, सराउंडिंग्स ऑफ दिस विलेज। अब इसके साथ में इज नहीं, क्या आएगा, आर, आर प्लीजेंट, कोई दिक्कत। फिर आगे है, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बच्चे, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब इस तरह से यूज किए जाते हैं, हमेशा इसमें स्पेलिंग में ध्यान रखना है कि लास्ट में सभी में एस लगा, क्या लगेगा, एस लगेगा। और उसके बाद में ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने लिखा पैजामाज, तो आप बताओ पैजामा कैसे बनेगा, आप कहोगे सर ये रहा पैजामा, मेरी आर्ट वैसे बहुत अच्छी नहीं है, सॉरी इतना मोटा पैजामा कौन पहनेगा भाई, ये, अब ये रहा और फिर ये रहा, तो आप देख रहे हैं कि देखो बहुत बढ़िया पैजामा बना, तो बच्चे ये और ये पैजामा में दो हुए, यानी कि दो पैर दिए होते हैं, है ना, तो इस वजह से ये क्या होता है, प्लूरल होता है। फिर उसके बाद में इन सभी को देखेंगे, स्केल्स, स्केल्स मतलब क्या होता है बच्चे, तराजू, तो आप कहेंगे सर ऐसे तराजू भी होता है, ऐसे तराजू भी होता है, और इनको ऐसे करके बैलेंस किया जाता है ना, तो ये क्या हो गया बच्चे, तराजू, तो तराजू में भी दो पलड़े होते हैं हमेशा, इस वजह से ये भी क्या होता है, प्लूरल में यूज किया जाता है। इसके स्पेलिंग में एस या ईएस आएगा, ये याद रखना है,
और प्लस इसके साथ में जो वर्ब यूज होगा वो भी एस या ईएस ही लगेगा, मतलब जो वर्ब यूज करेंगे वो भी प्लूरल में ही यूज करेंगे। फिर सीजर्स, सीजर्स मतलब क्या होता है बच्चे, कैंची। आप कहेंगे सर कैंची में भी ऐसे दो मुंह होते हैं, ऐसे चलता है। फिर उसके बाद में ट्राउजर्स, यही है। फिर सॉक्स, मोजे, उसमें भी डबल होते हैं। शॉर्ट्स मतलब वो जो होता है ना शॉर्ट, हाफ पैंट वही। टोंग्स मतलब चिमटा, इसमें भी दो होते हैं, ऐसे चिमटा होता है ना घरों में हमारे यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे कुछ बनता है, ये रहा चिमटा। तो बताओ अब ये दो हो गया, इस वजह से ये क्या होता है बच्चे, प्लूरल होता है। तो इसके स्पेलिंग में यस या यस प्लस जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। फिर उसके बाद में क्या है, गॉगल्स। गॉगल्स मतलब चश्मे, ग्लासेस मतलब ये चश्मे, पैजामाज। तो इन सभी में इसके स्पेलिंग में बताया मैंने और प्लस वर्ब में भी प्लूरल। जैसे हिज स्पेक्टेकल इज न्यू, उसका चश्मा जो है वो नया है। तो आप कहेंगे सर एक काम करो, आप इसको स्पेक्टेकल्स कर दो, क्योंकि मैंने बताया था इसके स्पेलिंग में यस या यस प्लस इसके साथ में जो ये वर्ब यूज किया गया है इसको आप प्लूरल बना दो, यानी कि हमने लगा दिया आर। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम। योर ट्राउजर्स इज या आर वेरी डर्टी, आपके ट्राउजर्स बहुत गंदे हैं। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि इज तो होगा नहीं, आर होगा। आई बॉट ये न्यू सीजर, मैंने एक नई कैंची खरीदी, तो भले ए है, यहाँ ए को हटाओ पहले, तो आई बॉट न्यू सीजर्स, मैंने नई कैंची खरीदी। फिर है माई गॉगल्स इज, यहाँ पे यार कहते हो सर तो हम कर ही लेंगे, तो बस ये वर्ड्स आपको स्पेसिफिक लिखने हैं और मुझे उम्मीद है कि जब आप एक बार लिखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। बट अगर आप एक दो बार और रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। हाँ बच्चे, इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये पीपल, कैटल, मैनकाइंड, जेंट्री, फॉक, पोल्ट्री, वर्मन और फिर क्या होता है पीजेंट्री। ये जो वर्ड्स हैं ये दिखने में तो सिंगुलर होते हैं बट ये यूज किए जाते हैं प्लूरल की तरह। किसकी तरह यूज किए जाते हैं, प्लूरल की तरह। जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार है। इस पे बच्चे 2 3 4 5 स्टार जितने लगा पाओ लगा लो, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से वो बार बार क्वेश्चन देता है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स मतलब होता है बच्चे पशुओं का झुंड या समूह। तो जब ये वर्ड ऑलरेडी कह रहा है कि मैं प्लूरल हूँ, क्या कह रहा है कि मैं पहले ही प्लूरल हूँ, तो भाई साहब इतना मेहनत करने की क्या जरूरत, यानी आपको यहाँ एस या इस लगाने की क्या जरूरत। तो क्या हो जाएगा बच्चे, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ऐसे भी घुमा के दे सकता है आपको, ऐसे भी दे सकता है, कैटल इज ग्रेजिंग। एग्जामिनर है वो कुछ भी कर सकता है, बट हमारे बच्चे कहेंगे सर हम भी कुछ कर सकते हैं, चाहे जैसा बना के दे। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल है तो यहाँ पे ये सिंगुलर क्या कर रहा है, इसको हटाओ आर लगाओ। ठीक है, तो या तो कैटल्स लिख के दे सकता है तो यहाँ पे इज लगा देगा या आर लगा देगा, और यहाँ पे अगर कैटल लिखा है तो यहाँ पे इज लगा देगा। तो यही गलती पकड़ के आपको सुधारनी होती है। बच्चे हम इसको सिंटैक्स टॉपिक भी कह सकते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि नाउन का, उसका नाउन का टॉपिक है, बट ये सिंटैक्स में 12th में पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब क्या है, द पीपल्स ऑफ इंडिया आर जेंटल। ठीक है, तो क्या बताओ पीपल्स होगा, कहोगे नहीं सर ये पीपल ऑलरेडी, जब ये है पीपल तो फिर हम यहाँ पे एस लगा के हम क्या करेंगे, तो द पीपल ऑफ इंडिया आर जेंटल, ये होगा। कोई प्रॉब्लम, कहोगे ना सर एक ढेले की समस्या नहीं है। जेंट्री ऑफ दिस टाउन, इस गांव के लोग, इस गांव के लोग या निवासी, इज वेरी रिच, बहुत अमीर हैं। तो जेंट्री, अभी हमने देखो जेंट्री, फॉक, पोल्ट्री, वर्मिन और पीजेंट्री, तो इसके साथ में बच्चे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आप कहोगे सर एक काम करो लगा दो आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगा। ये कैटल वाला क्वेश्चन अपने जहन में फीड कर लेना, इसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए बच्चे कैटल आर ही बनेगा, ना तो कैटल इज बनेगा, ध्यान से सुनना, ना तो कैटल इज बनेगा ना तो कैटल्स आर बनेगा। एग्जामिनर ज्यादातर यही देगा कैटल इज या तो कैटल्स आर, लेकिन आप पेयर याद रखना कि कैटल और आर का पेयर बनेगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपसे पूछ सकता है, या तो पीपल किससे पूछेगा, या तो कैटल से पूछेगा, या तो जेंट्री से पूछेगा,
ये 3 से सबसे ज्यादा पूछता है। बताओ बच्चे क्या कोई दिक्कत? आप कहोगे सर 1% कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ा जाए, कोई प्रॉब्लम? नो। फिर बच्चे हाँ, ये वर्ड्स आपको थोड़ा सा इसमें अलर्ट होना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें सिंगुलर भी बन सकता है, इसमें प्लूरल भी बन सकता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है। कैसे, ध्यान देना। कौन कौन से वर्ड है? कमिटी, ज्यूरी। ज्यूरी मतलब, कमिटी मतलब होता है कोई भी समिति। ज्यूरी मतलब क्या होता है बच्चे? न्यायाधीशों का समूह। जो न्यायाधीश लोग होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? ज्यूरी। फिर ऑडियंस, ऑडियंस मतलब ग्रुप ऑफ लिसनर्स, सुनने वाले जो लोग होते हैं उनको ऑडियंस कहा जाता है। फिर टीम, पुलिस, आर्मी, पब्लिक, और फिर कंपनी और गवर्नमेंट। तो इसमें सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है। अगर यूनाइटेड सेंस में है, अगर इन सभी को ना इकट्ठे, इन सभी को कोई थोप के कोई बात कह दिया जा रहा है कि यार ये टीम खराब है, तो इसका मतलब उस पूरे टीम को इकट्ठे थोप दिया जाएगा। जैसे हमने कह दिया यार पाकिस्तान टीम क्रिकेट में बहुत खराब टीम है, पाकिस्तान टीम, तो अब वहां पे जो पाकिस्तानी टीम है इनको हमने क्या किया? इकट्ठे थोप के कह दिया। आई बात समझ में है कि नहीं? तो ये हुआ बच्चे यूनाइटेड सेंस। लेकिन हमने कहा कि पाकिस्तानी टीम आपस में लड़ रही है, एक दूसरे से लड़ रही है, तो बताओ क्या वो यूनाइटेड है? वो अब वहां पे क्या हो गए बच्चे? डिवाइडेड हो गए। वो क्या हो गए हैं? डिवाइडेड। तो जब डिवाइडेड सेंस में हो जाएंगे तो वो किस में हो जाएंगे? आप कहेंगे सर प्लूरल हो जाएगा। बस सिंपल सी इतनी सी बात, ठीक है। तो यूनाइटेड सेंस में सिंगुलर यूज करेंगे, डिवाइडेड सेंस में प्लूरल यूज करेंगे। और यहाँ से एग्जामिनर कंपिटेटिव स्तर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है। 12th लेवल में चूंकि कम देता है, बट देता है, ये मत सोचना बिल्कुल नहीं देता, देता है। द कमिटी वॉज या वर वन ऑन दिस पॉइंट। देखते हैं हमारे बच्चों को कितने को यूनाइटेड या डिवाइडेड सेंस समझ में आए। इससे बढ़िया बेहतरीन क्लास बच्चे तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं। आई बात समझ में? इसलिए मतलब सोचो यार, मैं नाउन में कितना सीक्वेंस वाइज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। पहले जो पहला वीडियो दिया उसमें मैंने तुम्हें नाउन का कंसेप्ट, टाइप और एग्जांपल पढ़ाया। दूसरा में मैंने नाउन का पूरा केस पढ़ा दिया। तीसरे में नाउन का फर्स्ट पार्ट यानी बेसिक पार्ट उठाया। अब ये नहीं कि तुम्हें कोई वो पढ़ना है, कोई इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ना है तो तुम पूरा नाउन का वीडियो खर्रा उठा के देखो, नहीं, अलग अलग पार्ट मैंने बांट रखे हैं। अब नाउन का नंबर का एक बेसिक पार्ट बनाया छोटे बच्चों के लिए। अब क्लास 12 यानी 11, 12 या फिर किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा अब की बार आखिरी बार, इतना से अच्छे से पढ़ लो कि तबाही मचा दो इंग्लिश में। फिर बच्चे क्या, द कमिटी वॉज योर वन ऑन दिस पॉइंट। कोई कमिटी है, गांव में बनती है कोई कमिटी, जैसे पूजा पाठ या कोई भी कमिटी बनी, तो सभी लोग एक पॉइंट पे हैं कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं। तो आप बताओ यूनाइटेड है कि डिवाइडेड सेंस? कोई अनपढ़ भी बता देगा कि सर जब सभी लोग वन ऑन दिस पॉइंट, एक पॉइंट पे सभी लोग सहमत हैं, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब सभी लोग यूनाइटेड है। तो कौन सा सेंस है? यूनाइटेड सेंस। तो इसलिए इसके साथ में क्या लगेगा? वाज, यहाँ पे वर नहीं लगेगा। मजा आया? आगे, द कमिटी वॉज योर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। कमिटी है, कोई कह रहा है कि नहीं हम ये बात कह रहे हैं, हमारी बात ये है, कोई कह रहा है कि नहीं हम अपने इस बात को कह रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने पॉइंट पे अलग अलग कोई मत दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं कि हमारा ये सलाह फॉलो करिए, कोई ये कह रहे हैं। इसका मतलब है कि कमिटी जो है वो कैसा है बच्चे? डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड सेंस है, तो यहाँ पे वॉज नहीं, क्या लगेगा बच्चे? वर। मजा आया? आगे और देखते हैं। ये बच्चे चूंकि पुराने इंग्लिश में पुलिस को हमेशा और हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता था, हमेशा पुलिस को प्लूरल में यूज किया जाता था। बट अभी क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश में पुलिस को भी यूनाइटेड या डिवाइडेड सेंस के रूप में यूज किया जाने लगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखते हैं, द पुलिस इज या आर रनिंग आफ्टर द रॉबर्स। रनिंग आफ्टर मतलब होता है पीछे भागना। तो पुलिस चोरों का पीछा कर रही है या पुलिस डकैतों का पीछा कर रही है। अब यहाँ पे दोनों हम मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पीछा कर रही है। तो भाई कैसे हो सकता है कि पुलिस, वो चोर भागा, काफी आगे भागा, कोई इधर से गया कोई इधर से गया, है ना। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि इकट्ठे गए हैं पुलिस सारी या फिर अलग अलग भटके गई है। तो आप इस केस में दोनों चीज लगा सकते हैं, इस भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं। लेकिन जब पीछा कर रही, अभी आप मानो जैसे आप गाड़ी में बैठी है सारी और पीछा कर रही है गाड़ी में बैठ के, तो वो पूरा कैसा है? यूनाइटेड तो है अभी। लेकिन ये जब वो उतर के भागते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? डिवाइडेड में हो जाते हैं।
इसलिए मॉडर्न इंग्लिश में यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस पुलिस में भी बना दिया गया है। तो यहाँ पे रनिंग आफ्टर द आपको जो सुटेबल लगे आप यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। द ऑडियंस वॉज या वर इनॉर्मस, ऑडियंस इनॉर्मस थी, बहुत बड़ी थी। इनॉर्मस मतलब बच्चे बहुत बड़ी थी। तो ऑडियंस मतलब जैसे मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ और मेरे सामने पढ़ने वाले ऐसे मेरे क्लास में 1000 बच्चे बैठे हैं, 10,000 बच्चे बैठे हैं, तो इसका मतलब है ये सब क्या हो गए, ऑडियंस हो गए। अब मैंने कहा ऑडियंस बहुत बड़ी थी, तो भाई बोलने वाला एक था, बोलने वाला एक ही तो था, और उसको सुनने वाले 1000, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे थे। तो आप कहोगे सर ये यूनाइटेड सेंस है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा बच्चे, वॉज, यहाँ पे वर नहीं लगेगा। द टीम वॉज या वर स्ट्रॉन्ग, टीम मजबूत थी। तो मजबूत कैसे होगी, आप सभी लोग जानते हैं कि एकता में शक्ति होती है, जब यूनाइटेड होगी तभी टीम में शक्ति होगी, तभी टीम में पावर होगा और तभी टीम स्ट्रांग बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीम वाज स्ट्रांग, वर नहीं आएगा। यूनाइटेड और डिवाइडेड, मजा आ रहा है, बोलोगे सर काहे नहीं मजा आएगा। अब हाँ, द टीम वाज वर फाइटिंग एमंग देमसेल्फ, जो टीम थी आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे से लड़ रही थी, तो क्या बताओ वो यूनाइटेड हुई, भाई अलग अलग सबका कुछ राय होगा तभी तो आप कहेंगे सर वो डिवाइडेड हो गई, क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई। तो ऐसे केस में वाज नहीं, क्या आएगा, वर आएगा। द ऑडियंस वाज एवर एंजॉयिंग द मैजिक, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप करना, ठीक है। हाँ फिर क्या है बच्चे, डजन, 100,000 रुपी, ये कुछ यूनिट्स हैं। ये क्या है बच्चे, कुछ यूनिट्स हैं। एक मिनट रुको, हाँ ये कुछ यूनिट्स हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल से फिर समझाते हैं। देखना क्या क्या लिखा है, डजन, 100,000 रुपी। अब इसमें आई हैव डजन ऑफ पेन, मेरे पास दर्जनों पेन है। मैंने क्या कहा, मेरे पास दर्जनों पेन है। तो आप बताओ क्या दर्जनों पेन पता है कितने दर्जन पेन है, आप कहोगे सर ये डेफिनेट नहीं है। तो जब इसके साथ कोई डेफिनेट नंबर नहीं दिया गया है तो इसको हम करेंगे डजन्स। आई हैव डजन्स ऑफ पेन, आई बात समझ में, आई हैव डजन्स ऑफ पेन्स। फिर क्या है, आई हैव 3 डजन बुक्स, मेरे पास 3 दर्जन किताब है। अब बताओ, ऐसा हिंदी में बोल लो ज्यादा क्लियर रहेगा, मेरे पास दर्जनों पेन है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे मेरे पास दर्जन पेन है, मेरे पास दर्जनों पेन है, तो इसलिए इसको एस लगाया गया। लेकिन बताओ हम यहाँ पे ये बोलेंगे आई हैव 3 डजन बुक्स, मेरे पास 3 दर्जनों किताब है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, मेरे पास 3 दर्जन किताब है, मेरे पास 3 दर्जन किताब है, ठीक है। 3 दर्जन क्या, बहुत दर्जन है, इतने दर्जन है कि क्या ही बता दूं। तो आप कहेंगे सर अब यहाँ पे तो सिंपल लॉजिक वैसे पता चल गया हिंदी से। तो यही होता है बच्चे कला, यही होता है कला और यही होता है एक्सपीरियंस, कि जहां पे जो अप्रोच लगे बेस्ट अप्रोच को फॉलो करो। आजकल जमाना नहीं है हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, आजकल बच्चे स्मार्ट वर्क का जमाना। कहीं रूल फॉलो करो, कहीं अपना रूल बना लो, कहीं कंसेप्ट फॉलो करो, आई बात समझ में। और उसके बाद में कहीं थोड़ा बहुत हिंदी का भी सहारा ले लो, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत। और वैसे भी अगर मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन अच्छे से करूं, डीप एक्सप्लेनेशन अगर करूं, तो आप कहेंगे सर ये बुक क्या है, एक नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बताओ होता है कि नहीं, एडजेक्टिव होता है। और जब ये वर्ड एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो आप बताओ क्या मैं एस या ई एस जबरदस्ती एडजेक्टिव में घुसेड़ दूंगा, भाई यस या यस तो नाउन के साथ शिफ्ट होता है, क्या मैं इसके साथ एडजेक्टिव के साथ यस या यस घुसेड़ दूंगा, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, आप केवल नाउन के साथ ही लगा सकते हैं। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है इतने में। तो यहाँ पे बच्चे डजन्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3 डजन बुक्स, क्योंकि किताब कितने किताब, दर्जन किताब, किताब कितने किताब, दर्जन किताब। तो जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ओके सर बहुत मजा आ रहा है। फिर 100 ऑफ बॉय अराइव्ड टू द पार्टी, पार्टी में सैकड़ों बच्चे आए। तो आपको सैकड़ों बच्चे आए, सैकड़ा बच्चे तो बोलेंगे नहीं, सैकड़ों बच्चे आए, क्या हो जाएगा, क्या यार बार बार कहाँ ध्यान है, हंड्रेड्स। अब सैकड़ों लड़का आया कि सैकड़ों लड़के आए, तो सैकड़ों लड़के आए। कभी कभार ना हिंदी भी बड़ा काम का होता है ना।
फिर आगे देखो, आई गेव हिम 5 रुपीज, बताओ सही है कि ये होगा? आई गेव हिम 5 रुपी या आई गेव हिम 5 रुपीज। तो बच्चे मैंने उसे 5 रुपए दिए, क्या दिए? 5 रुपए दिए। तो इसके बाद में अगर कोई नाउन नहीं है तो यहाँ पे रुपीज रहेगा। लेकिन यहाँ देखो, आई गेव हिम 500 रुपीज नोट। अब आप कहोगे कि सर ये नाउन है, ये क्या है? नाउन। बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। ये वाला एग्जांपल जरा गौर से पढ़ना एक बार, मैं साइड हो रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना। आई गेव हिम 500 रुपीज नोट, मैंने उसे 500 रुपए का नोट दिया। तो आप कहेंगे सर ये नोट क्या है? नाउन। नाउन के पहले आने वाला ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में आप एक काम करो, एस मत लगाओ। यहाँ पे एस क्यों लगा दिया था? क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन था नहीं, तो इसको हमने लगा दिया है ना, नाउन बना दिया। बट यहाँ पे नाउन दिया गया है, तो इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होगा बच्चे? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव होगा तो इसलिए इसमें यस या यस लगेगा नहीं। अब बताओ सही हुआ? आई गेव हिम 500 रुपी नोट, मैंने उसे 500 रुपए दिए। अब भी इसमें एक गलती है, ढूंढो कौन सी गलती हो सकती है? वो नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, मिलके पकड़ते हैं। बच्चे नोट, एक नोट दिया, तो ये क्या है? नाउन। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे आई गेव हिम ए 500 रुपी नोट, मैंने उसे 500 रुपए का एक नोट दिया। ऐसे बोलेंगे थोड़ी नहीं, मैंने उसे 500 रुपए का नोट दिया, मैंने उसे 500 रुपए का एक नोट दिया। समझ में आया? क्योंकि सर इतना बढ़िया से समझ में आ रहा है कि बिल्कुल हलवा लग रहा है इंग्लिश की। नाउन में नंबर हम डरते थे कि एक एक वर्ड कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे, लेकिन मैंने ऐसे आपको यहाँ पे एक एक वर्ड मेंशन कर दिया है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अब आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम का भी प्रॉब्लम मैं हूँ इंग्लिश में। समझ में आया? चलो फिर बच्चे क्या है, हाँ ये क्वेश्चन यार मतलब अच्छे अच्छे की हवा टाइट कर देता है। ये क्वेश्चन इतना तगड़ा बनता है, मतलब समझ में नहीं आता है इसमें करे तो करे क्या। बहुत मिस्टेक होती है और इसका सॉल्यूशन जल्दी मिलता भी नहीं है। बुक्स में, कोई नॉर्मल बुक्स में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ना तो इसके रूल्स मिलते हैं। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल अलग से लिख दिया है, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर। क्या लिखा बच्चे? यूनिट। क्या यूनिट? मतलब जो कोई नाउन में एक टॉपिक होता है यूनिट का, मैंने वो नहीं पढ़ा है क्योंकि वो बहुत एडवांस हो जाता है। यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चे? ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई नाउन जिसमें गिनती, मात्रा, नाप, तोल ये सब शामिल हो, तो उसे क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। जैसे माइल्स, रुपीज 100 पैसे होते हैं। फिर लीटर, लीटर में भी आ, हमें पता है कि क्या होता है, नाप तोल के लिए यूज किया जाता है। टन नाप तोल के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब किस में आते हैं? नाउन की यूनिट टॉपिक में आते हैं। तो हमने कहा 5 माइल्स, 5 मील एक लंबा डिस्टेंस नहीं है। अब दिखने में तो यार माइल्स देखा और माइल्स के साथ में आर देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो ये लिखा होता 5 माइल आर नॉट ये लॉन्ग डिस्टेंस, या 5 माइल इज नॉट ये लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये समझ में नहीं आता कि सर एक्चुअल में ये चल क्या रहा है, इसको हम कैसे सुधारेंगे। तो बच्चे इसमें सबसे डिफरेंट, सबसे लॉजिकल है, बहुत ध्यान से समझना। 5 माइल्स आर नॉट ये लॉन्ग डिस्टेंस, तो दिखने में माइल्स है और इसके साथ में आर लगा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। बट बच्चे ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे अगर 5 माइल्स है तो आर नहीं, क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अच्छा हिंदी से समझाऊं? समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या समझ में आता है देखते हैं। 5 मील कोई लंबा डिस्टेंस अगर आर लगा होता, मान लो, तब मान लेते पहले आर ही लगा है। 5 मील कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं होती है। 5 मील कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं होती है। और ऐसे देखो 5 मील कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं होती है। 5 मील कोई बड़ी डिस्टेंस नहीं होती है। आप कहोगे सर ये सही लगा, तो यानी 5 माइल्स के साथ बच्चे इज लगेगा, तो सर ये तो बिल्कुल अलग है। यानी या तो ऐसा ये दिखने में लगता है कि 5 माइल इज, भाई इसकी वजह से 5 इसकी वजह से यहाँ पे किया गया माइल्स, और यहाँ पे क्या होगा? इज होगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया?
थोड़ा सा ये सब समझने वाली बात है, कोई कोई थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि उसको मैं और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। देखो कहीं मैं हिंदी का सहारा ले रहा हूँ, कहीं मैं आपको अनकाउंटेबल का वो समझा रहा हूँ, कहीं कुछ मतलब जो भी तरीके हो सकते हैं, बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो मैंने फॉलो किया है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, जितना पढ़ाता हूँ एग्जाम्पल लिखते जाओ, नोट्स बनाते चलो, साथ साथ पढ़ते चलो और रिवीजन करते चलो, फिर तुम्हें टफ लगेगा तब बताना। ये जो मेरी क्लास होगी, आज की क्लास होगी, ये आप मेरे से वादा करो कि सर कम से कम हम इसको 2 बार पढ़ेंगे और आराम-आराम से एक-एक चीज लिख के पढ़ेंगे। बहुत बहुत एंजॉय करोगे, फिर आपसे एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बच्चे मैं आपको एक चीज और बता दूं, नाउन में केस, नाउन में नंबर, नाउन में जेंडर, नाउन में यूनिट और फिर उसके बाद में बेसिक सीट, हम टोटल आपको 70 क्वेश्चन की सीट देंगे। कितने? 70 क्वेश्चन की सीट देंगे। वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा और वहां से आप वो सीट ले लीजिएगा और उसके बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अच्छा मैं आज ही आपको वो सीट बच्चे दे रहा हूँ, एक काम करना, इस पे मैसेज कर देना बच्चे, इस नंबर पे, तो इस पे आपको सीट मिल जाएगा। आप जब पढ़िएगा तभी ये सीट मांग लीजिएगा और जब ये सीट आपको मिल जाए तो प्रैक्टिस करिएगा। और अगर नहीं सॉल्व होता है तो मैं टॉपिक खत्म होने के बाद एक स्पेशल क्लास प्रैक्टिस पे भी लेके आऊंगा कि हाँ सर अब आया ना कॉन्फिडेंस, तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस, कोई कैसे भी पूछ ले अब हम बिल्कुल चौहा कर देंगे। अब ऐसे बच्चे इसमें 50 रुपीज आर, दिखने में आर सही लग रहा है, लेकिन बच्चे क्या होगा 50 रुपीज इज कि 50 रुपए मेरे लिए एक बड़ा सम है, 50 रुपए मेरे लिए एक बड़ी बात है। तो ऐसे बोलेंगे नहीं, 50 रुपए मेरे लिए बड़ी बात है, 50 रुपए मेरे लिए एक बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बच्चे क्या लगेगा इज। तो 6 लीटर्स ऑफ मिल्क आर नहीं होगा, कहेंगे सर अभी आपने पढ़ाया, अब ज्यादा आप क्या समझा रहे हैं की बात, तो क्या हो जाएगा 6 लीटर्स ऑफ मिल्क इज इनफ फॉर अस। समझ में आया ना? मजा कर, बिल्कुल मजे कर रहे हैं। हाँ तो सर अब मजा क्या ही करना है, इतना आसान। अब बच्चे ये वर्ड्स आपको ना लिख लेने हैं कॉपी में, प्यार से लिख लेने हैं। और वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत ज्यादा क्या 12th लेवल में तो नहीं बनते, हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल में बन सकते हैं। जैसे कि क्या है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ मटेरियल नाउन है और बहुत सारे हैं, बट जिसमें इक्का दिक्का क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने लिखा है। बाकी और मटेरियल नाउन में बहुत सारे होते हैं। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है। तो मैंने इन्हीं वर्ड्स को क्यों लिखा, क्योंकि इनसे कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो वैसे सभी को पता है कि मटेरियल हमेशा सिंगुलर में होगा, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा सिंगुलर में। मैंने आपको बताया था कि केवल प्लूरल 2 ही नाउन का बनता है, कौन कौन से, एक तो उसका बनता है प्रॉपर नाउन का, कॉमन नाउन का, और एक किसका बनता है कलेक्टिव नाउन का। ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। अगर पिछली क्लासेस ना पढ़े हो तो ये क्लास पढ़ने की जरूरत मत करना, मेरे क्लास में आने की हिम्मत मत करना, है ना, नहीं तो वहीं आके मारूंगा। देखो इधर, फिर क्या है बच्चे, ये इसको आप एक एक चीज लिख लीजिएगा कॉपी में, स्क्रीनशॉट नहीं लिखना है। मैं स्क्रीनशॉट नहीं बोलूंगा कि हट जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो ना, लिखना है। फिर बच्चे बुक्स, बेईमानी नहीं तो भी मैं हटाता, कुछ बच्चे ले भी लिए होंगे। लिखना है, बेईमानी मत करना, सामने नहीं हूँ लेकिन टीचर से बेईमानी मतलब तुम अपने भविष्य से बच्चे बहुत बड़ा खिलवाड़ करोगे। ये बुक्स क्या है बच्चे, देखो इन सभी में पीछे एस लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, एस लग रहे हैं। तो दिखने में क्या लग रहा है कि यार ये तो प्लूरल होगा, ये तो क्या होगा, प्लूरल होगा, बट बच्चे ये किस में होगा, सिंगुलर में होगा। इसलिए आपको स्पेशल ये सारा याद रखना है। बुक्स में द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रेवल्स और 3 मस्केटियर्स, ये बुक्स के नाम है। अब भाई बुक के एक ही बुक का नाम है, तो जब एक ही नाम है, इसके स्पेलिंग में ही यस या ई एस शामिल है, ना कि इसको प्लूरल बनाया गया है, इसकी स्पेलिंग में भी यस या ई एस शामिल है। फिर क्या है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉप, जिम्नास्टिक्स एंड एथलेटिक्स, ये इसके स्पेलिंग में ही शामिल है। इसको एक एक करके लिख लीजिएगा। हो सकता है हाँ इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि बिलियर्ड इज एन इंटरेस्टिंग गेम, तो आप बिलियर्ड को बिलियर्ड्स कर देना। ऐसे इसमें भी दे सकता है द अरेबियन नाइट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो आप अरेबियन नाइट को अरेबियन नाइट्स कर देना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। फिर है कंट्रीज, कंट्रीज के भी नेम में यस या ई एस आता है, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
एंड द वेस्ट इंडीज। तो ये इसकी स्पेलिंग में ही SEIS आता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आपको सारी बात क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई होगी। ओके सर, वही तो है अभी। बट नाउन में बच्चे नंबर नहीं खत्म हुआ, अभी इसमें एक पार्ट आपको और देखने को मिलेगा। हाँ, वो वर्ड ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपको बहुत ज्यादा रटना पड़े, वो समझने वाला होगा। इसमें आज हमने केवल ऐसे वर्ड कराए हैं जो आपको कॉपी में एक एक लिख के पूरा समझना है, ये चीज हमने कराया है। और जो हमारी कल की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम समझने वाले तगड़े कंसेप्ट होंगे, कंफ्यूजन वाले भी होंगे, ये वाला हमें कल करना है। हमने पहले आपको बताया था कि नाउन में नंबर आपको कम से कम 3 पार्ट में मिलेगा, लेकिन बच्चे अगर मैं कहूँ तो आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट नंबर की क्लास। बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चे। कंप्लीट मैं आपको फिर से एक ही चीज कहूंगा कि प्लीज, मैं ऑनलाइन की तरह नहीं पढ़ा रहा, तो आप भी ऑनलाइन की तरह मत पढ़ो, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ो। मतलब कॉपी पेन लेके एक एक बात लिखा करो, स्क्रीनशॉट कतई ना लो, क्योंकि मैं ऑनलाइन के उसमें, ऑनलाइन के फील्ड में आज एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूँ, आज एक ऐसी क्रांति लाना चाहता हूँ कि जिसमें हमारे सारे बच्चे मतलब इतना मेहनत करके पढ़े, एक एक बात लिखें, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन को लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है, इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन के नाम पे कि क्या ही बता दिया जाए। और लोग सही भी है यार कि बच्चे आजकल क्या करते हैं, बैच खरीद लिया, महंगे महंगे बैच खरीद लेते हैं, 1000 2000 3000 की कोर्स खरीद लेते हैं और 1 2 3 दिन 4 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं बच्चे, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लीजिए, फिर आप देखेंगे, एक्चुअल में फील करेंगे कि हाँ सर, इतना बढ़िया बढ़िया चीज होता है कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। तो जो लोग नाउन एक ही क्लास में खत्म कर देते हैं, लेकिन मैंने कितने अच्छे अच्छे पार्ट में डिवाइड किया, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में डिवाइड करना चाहिए, ऐसे मैंने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करके अच्छे से आपको एक एक कंटेंट तगड़ा दिया है। तो मैं, भले मेरे यार लाइक सब्सक्राइब कम हो, ये सब चलेगा, 10,000 सब्सक्राइबर या 10 सब्सक्राइबर मेरे कम हो, मुझे चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मेरे से कोई 100 बच्चा जुड़े तो वो मेरे एक ऑफलाइन बैच के हैं 100 बच्चे, तो मैं उस तरह से मान के पढ़ाऊंगा, आराम आराम से पढ़ेंगे। ये भागम दौड़ की दुनिया में और शॉर्टकट की दुनिया में, शॉर्ट ट्रिक्स की दुनिया में मैं इकलौता ऐसा टीचर बनना चाहता हूँ जिसके शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा बच्चे डीप एक्सप्लेनेशन से प्यार करें। मैं ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा टीचर बनना चाहता हूँ कि ऑनलाइन में ये जो शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ दुनिया भागती जा रही है, वो इन चीजों को भूल के ऑनलाइन में ऐसे टीचर से जुड़े जो पूरा एक एक चीज पढ़ाए, डिटेल्ड पढ़ाए। क्योंकि होता ना कि यार, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ज्यादा पेपर देते हैं, तैयारी करते हैं, तो वहां पे हमको एक एक चीजें क्या करनी पड़ती है, शॉर्ट में उड़ानी पड़ती है। बट अगर हम 10th और 12th में पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिटेल्ड ही पढ़ना होता है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़ के डिटेल में पढ़िए। नेट आपका लगेगा, डेटा आपका खर्च होगा, कोई बात नहीं, मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। अभी रात के कितने बज रहे हैं? हाँ, 11:30 बज रहे हैं और मैं क्लासेस ले रहा हूँ, है ना। तो क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा? मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको भी बच्चे मेरे साथ जुड़ के मेहनत करना है, ठीक है बच्चे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो नंबर की हमारी नेक्स्ट बहुत तगड़ी क्लास होगी। तो आप हमारे एक एक क्लास को पूरा एंड तक देखिए और मजे करते रहिए और कॉपी बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मेरा नोट्स बना के देखना और स्कूल का नोट्स बना के देखना, आप कहेंगे सर आपका नोट्स यार बड़ा तगड़ा, बड़ा खतरनाक बना है। ठीक है बच्चे।